कैंडी वेब सीरीज एक डार्क थ्रिलर है जिसमें मर्डर मिस्ट्री, टीनेजर्स में नशे की लत, ड्रग्स का व्यवसाय करने वाले लोग और भ्रष्ट नेताओं के मकड़ जाल की कहानी को दिखाया गया है। निर्देशक आशीष आर शुक्ला ने सीरीज को डार्क लुक दिया है और माहौल बनाने में वे शुरुआती एपिसोड में सफल भी हुए हैं, लेकिन लेखकों की टीम उनका साथ नहीं दे पाई, इसलिए चौथे एपिसोड के बाद सीरीज बिखर जाती है और अंत में जो रहस्य खुलते हैं वो दर्शकों को निराश करते हैं। उत्तराखंड में रुद्रकुंड नामक एक शहर बताया गया है जो खूबसूरत घाटियों से घिरा है। जयंत पारेख एक स्कूल टीचर है। वह और उसकी पत्नी अवसाद से घिरे हुए हैं, जैसा कि आमतौर पर ज्यादातर वेब सीरीज में दिखाया जाता है। जयंत की टीनेज बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। जयंत के स्कूल के एक लड़के की हत्या कर दी गई है, जिसका ठीकरा मसान पर फोड़ दिया गया है। मसान यानी कि एक काल्पनिक राक्षस जिससे शहर के लोग भयभीत रहते हैं। रुद्रकुंड शहर पर वायु और उसके पिता कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसको लेकर दोनों में मतभेद है। ये किस्सा मिर्जापुर सीरीज की याद दिलाता है। वायु बेहद बिगड़ेल युवा है जिसके डीएसपी रत्ना से संबंध है। रत्ना इस केस की जांच बेहद लापरवाही से करती है। जयंत कुछ सबूत भी उपलब्ध कराता है जिसे रत्ना इग्नोर कर देती है। जयंत को पता चलता है कि उसके स्कूल के बच्चे न केवल ड्रग्स की लत का शिकार हो रहे हैं, बल्कि लड़कियों के साथ रेप भी हो रहा है। पुलिस, नेता और गुंडों से अकेला जयंत लड़ता है, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है। ड्रग्स, रेव पार्टीज, मास्क वाला विलेन, मसान का खौफ को लेकर शुरुआती एपिसोड रचे गए हैं जो सीरीज में दिलचस्पी जगाते हैं। कहानी को विस्तार अच्छा दिया गया है और सधे हुए निर्देशन ने बांध कर भी रखा है, लेकिन जब कहानी को समेटने की बात आती है तो कैंडी औंधे मुंह गिरती है। हत्या और ड्रग्स के पीछे कौन है, जब इस बात से पर्दा हटता है तो दर्शक ठगा सा महसूस करते हैं। खलनायकों को देखकर लगता नहीं कि ये इतना खौफनाक काम कर सकते हैं। जिस तरह से वे बड़े बड़े कारनामे करते हैं उसके लिए वे बिल्कुल भी फिट नजर नहीं आते। कास्टिंग डायरेक्टर की यह बड़ी चूक है। लेखकों को कहानी का अंत करते नहीं आया। चूंकि दर्शकों को चौंकाना था, इसलिए कुछ भी परोस दिया गया है। यह सब करने के पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो भी बहुत ही हल्के हैं। मूल कहानी के साथ कुछ और कहानियां भी जोड़ी गई है, जैसे एक नेता की अवैध रिश्ते से जन्मी लड़की की कहानी, जो महज लंबाई बढ़ाने के काम ही आती है। जिस तरह से वायु को खलनायक के रूप में कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है, उससे ही समझदार दर्शक यह बात पकड़ लेते हैं कि यह सारा काम वायु का नहीं है। वायु के साथ रत्ना क्यों संबंध रखती है, इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलता। रोनित रॉय के किरदार को इतना उजाड़ और उदास रखा है कि हैरत होती है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह से स्कूल प्रिंसिपल और चर्च के फादर के किरदार भी बचकाने हैं। फादर और प्रिंसिपल की नियुक्ति कई सवाल पैदा करती है। आशीष आर शुक्ला का बतौर निर्देशक काम अच्छा है और लेखकों की अच्छी टीम मिले तो वे और बेहतर कर सकते हैं। रोनित रॉय की एक्टिंग ठीक है। ऋचा चड्ढा कई बार ओवर एक्टिंग का शिकार नजर आई। मनु ऋषि चड्ढा सहित अन्य कलाकारों का अभिनय औसत दर्जे का है। कुल मिलाकर कैंडी की पैकेजिंग तो अच्छी है, लेकिन स्वाद के मामले में यह फीकी है। इस वेब सीरीज को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।